हेलो नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम। VNM TV किड्स गुजरात का सबसे पहला बच्चों का यूट्यूब चैनल। कोरोना महामारी से हम सब इतने महीनों से जूझ रहे हैं और अब धीरे धीरे कर सब चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, लेकिन जो अभी तक बंद है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बच्चों की स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अभी भी बंद हैं, लेकिन लर्निंग बंद नहीं है। बच्चे आज भी अपने स्कूल्स और एजुकेशन से कनेक्टेड हैं, पर वर्चुअली। तो ये हमारा जो न्यू नॉर्मल है, उसके साथ हर रोज़ बच्चे एक नई लर्निंग कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी एक लर्निंग कर रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे अब इन मेथड्स के साथ यूज्ड टू हो चुके हैं। लेकिन अक्सर काफ़ी पेरेंट्स को मैंने ये बातें करते हुए सुना है और ये भी सुना है कि कुछ चीज़ों को वो बच्चों को लेके काफ़ी कंसर्न्ड हैं, और उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है बच्चों का पोस्चर बच्चों में ही इसीलिए क्योंकि अभी बहुत घंटे तक बच्चे जो हैं वो टीवी स्क्रीन्स या लैपटॉप स्क्रीन्स के सामने बैठ रहे हैं स्कूल्स के लिए, क्लासेस के लिए। तो इसीलिए उस टाइम पर बच्चों के पोस्चर्स को लेकर पेरेंट्स काफ़ी वरिड रहते हैं। तो इस खास टॉपिक पे, इस चर्चा के आगे इस को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नीलिमा पटेल। डॉक्टर नीलिमा पटेल इज़ फेलो ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी। मैम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन बड़ौदा में एक्स प्रिंसिपल और HOD रह चुके हैं। मैम एक ऑथर भी हैं, अपनी एक बुक लिख चुके हैं योगा एंड रिहैबिलिटेशन के ऊपर। मैम को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनके नाम, कुछ नाम मैं आपको बताऊंगी। अवार्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ नामों को मैं आपके सामने मेंशन करना चाहूँगी। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से मैम को सम्मानित किया गया है। फिजियो रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्राइड ऑफ गुजरात से सम्मानित किया गया है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए 6 बार लगातार उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मैम के लिस्ट में मेंशन्ड है। आई थिंक वी आर रियली हैप्पी और हम रियली बहुत ही लकी हैं कि हमारे साथ इतने बड़ी हस्ती VNM TV के स्टूडियो में वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं। मैम, आपका VNM में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू VNM फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस सेशन। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और इंग्लिश और हिंदी के बीच में मेरा जो भी मैसेज है कन्वे होता रहेगा, तो थोड़ी बहुत समझ में दिक्कत आए तो प्लीज बेयर विद मी। डेफिनेटली, थैंक यू मैम। आई थिंक आपका हमारे साथ यहाँ होना वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी कुछ मुद्दों को लेकर हम आज मैम के साथ यहाँ कनेक्ट हुए हैं। मैम, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि हम पोस्चर कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज़ द पोस्चर? बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पोस्चर एक ऐसा टॉपिक है जो काफी समय से निग्लेक्ट होता आ रहा है। पोस्चर के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पोस्चरल फैक्टर को सब भूल रहे हैं। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप मुझे अगर पूछेंगे तो पोस्चर के बारे में अगर मुझे डिफाइन करना है तो पोस्चर इज स्टेट ऑफ बॉडी अलाइनमेंट। हमारे शरीर की अंग स्थिति क्या है, हम अपने शरीर को किस तरह से एक संतुलित रीत से हम रख पाते हैं, उसको हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो एब्सोल्युटली टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। It is said to be a state of body alignment, right, where the center of gravity is located within the base of support. हम जैसे हम खड़े हैं, हमारे पूरे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी में है, उसकी तरफ फोकस्ड होते हैं और हम एक बैलेंस्ड पोजीशन मेंटेन करते हैं, whether it is in standing, whether it is in sitting, whether it is in lying। सब लोग ऐसा समझते हैं पोस्चर मतलब सीधे खड़े रहना, सीधे बैठना। नो, सोते वक्त भी एक पोस्चर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ये लोग भूल रहे हैं। और मैंने अभी ही बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन और अनलॉक। तो लॉकडाउन में मैंने बहुत अच्छा
एक ये सीखा, लर्न, इट वाज अ वेरी नाइस लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. आई ऑलवेज कंसीडर माई सेल्फ ए स्टूडेंट. लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो लॉकडाउन में मैंने काफी कुछ रिकॉर्डिंग्स और ये करना सीखा. डिजिटल वर्ल्ड से मैं ज्यादा जुड़ी हूँ, तो मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं पोस्चर पर, लेकिन मैंने पोस्चरल वर्ड पे ज्यादा फोकस किया है जी. तो पोस्चर जब होता है तो एक खाली हम शरीर को ध्यान में रखते हैं, लेकिन पोस्चरल वर्ड आता है. देखो आप बोलेंगे पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइज, पोस्चरल हेल्थ, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज. कभी भी ऐसा नहीं बोला गया है कि पोस्चर एक्सरसाइज, नो, पोस्चरल. तो मेडिकल डिक्शनरी में बहुत अच्छा एक डेफिनेशन है. पोस्चर मीन्स द स्टेट ऑफ बॉडी अलाइनमेंट, बॉडी एज अ स्ट्रक्चर. फिर एटीट्यूड ऑफ द बॉडी, मेरा क्या, जिसे मैं अगर बहुत खुश हूँ तो मेरा पोस्चर बहुत ही अच्छा रहेगा. अगर मैं दुखी हूँ, नाराज हूँ, कहीं मुझे अफसोस की फीलिंग, तो मेरा पोस्चर से स्लाउच हो जाएगा जी. एटीट्यूड ऑफ द बॉडी, एटीट्यूड आल्सो मेक्स अ डिफरेंस जी. और अगर मैं एरोगेंट हूँ तो मैं सत्तान के छूंगी. हम जैसे देखते रहते जो एरोगेंट होते हैं, तो अपने आप को दादा समझते कैसे, तो एक एटीट्यूड भी है जी. और इसमें मन आ गया तो शरीर, मन और स्पिरिट, राइट, हमारे अंदर की आत्मविश्वास जी, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है पोस्चर के को डिफाइन करने में, पोस्चरल को. तो इट इज एक्चुअली कैरेज ऑफ द बॉडी. तो हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं. हाँ, अगर मैं मुझमें संस्कार भरे पड़े हैं तो अपने आप में मेरा एक पोस्चर बहुत ही पॉजिटिव रिफ्लेक्टिंग पोस्चर होगा. लेकिन इफ आई हैव नेगेटिव विद इन मी, मैं हताशा से जीती हूँ, मैं निराशा से जीती हूँ, तो आई विल कैरी माय बॉडी इन अ वेरी लेथार्जिक वे जी. तो पोस्चरल एक बहुत ही अच्छा वर्ड है और आपने बहुत अच्छा विषय चुना है जी. और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है. So as a फिजियोथेरेपिस्ट मैं बॉडी के बारे में बात करूंगी, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं एटीट्यूड के बारे में बात करूंगी, और एज अ योग टीचर मैं कैरेज ऑफ द बॉडी के बारे में बात करूंगी. वेरी नाइस. तीनों का एक बहुत बड़ा रोल है जी पोस्चर को डिफाइन करने जी. परफेक्ट. आई थिंक मैम आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक ही पॉइंट में सम अप कर दी है. जिस तरह मैम ने अभी हमें बताया कि काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं हमारे पोस्चरल एक्टिविटीज़ में या पोस्चरल कंडीशन में उनका काफ़ी सारा योगदान रहता है. मैम, मेरा आपसे एक और प्रश्न ये भी है कि आजकल काफ़ी लोग को मैंने ये कहते भी सुना है और नॉर्मली भी जिक्र करते हैं कि यार बहुत स्ट्रेस आ गया है लाइफ में, बहुत स्ट्रेस हो गया, आज बहुत स्ट्रेसफुल दिन था. तो क्या ये स्ट्रेस का भी हमारे पोस्चर के ऊपर इफेक्ट रहता है? बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है. स्ट्रेस से ज्यादा हम खुद, हमारी स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटेजी कैसी है उस पर बहुत डिपेंड करता है जी. स्ट्रेस हर एक की जिंदगी में है, पॉजिटिव स्ट्रेसेस भी है, नेगेटिव स्ट्रेसेस भी है. तो हमें स्ट्रेस को एक समझदारी से लेना चाहिए और स्ट्रेस को एक पॉजिटिविटी से लेना चाहिए और स्ट्रेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. तो स्ट्रेस, जितना हम स्ट्रेस से घबराते हैं, डरते हैं, हमारे पोस्चरल मसल्स जो है, जो हमारी शरीर की रचना को जो एक अच्छी स्थिति में रखते हैं, वो जल्दी फटीग हो जाते हैं, थकान महसूस करते हैं, इसीलिए हमारा स्लाउचिंग बढ़ जाता है. लेकिन हमारा अगर स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा है. हम स्ट्रेस को एक अच्छे, एक हमें स्ट्रेस ग्रो करने के लिए मिला है, स्ट्रेस हमें नर्चर करने के लिए मिला है. अगर हम ये भावना से लेते हैं तो हमारे पोस्चरल मसल्स जल्दी फटीग नहीं होंगे. उसको हम फटीग सिंड्रोम्स कहते हैं, पोस्चरल फटीग सिंड्रोम्स. तो फटीगेबिलिटी नहीं महसूस करेंगे और अगर फटीगेबिलिटी नहीं है तो हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी. और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस की वजह से आजकल हम देखते हैं बहुत सारे मनोदैहिक रोग हमारे यहाँ अभी ग्रो कर रहे हैं जी. तो अभी कोविड में भी हम इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं. हर एक इंसान इम्यूनिटी के बारे में बात करता है, ठीक है. ये खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये खाने से ये होता है. उसी प्रकार स्ट्रेस का पूरा डायरेक्ट रिलेशन हमारी इम्यूनिटी से है. और हमारी इम्यूनिटी कैसी है उस पर हमारी पाचन तंत्र और हमारी उत्सर्ग तंत्र दोनों काम करते हैं. अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो हमारा पोस्चर बहुत अकड़ा हुआ रहेगा. अगर हमें पाचन नहीं हुआ अच्छा हुआ है, not access the food in a proper way, definitely the posture is going to be again slouch. अगर पेट में दर्द रहता है, कब्जियत है,
तो हमारा हमेशा एक एटीट्यूड स्लाउचिंग रहता है। स्लाउचिंग सेम वे, हाँ सेम वे, अगर हमारी रेस्पिरेशन अच्छी नहीं है, ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, स्ट्रेस की वजह से हमारी ब्रीदिंग की रेट, रिदम और डेप्थ तीनों पे असर आती है। तो अगर हमारी रेट, रिदम और डेप्थ ब्रीदिंग की अच्छी नहीं है तो भी हमारा पोस्चर स्लाउच हो जाएगा। ठीक है ना। तो ब्रीदिंग का भी बहुत बड़ा रोल है पोस्चर पर, और वो ब्रीदिंग डायरेक्ट स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। और सेम वे सर्कुलेशन, हमारी हार्ट की जो रेट है, रिदम है, ब्लड प्रेशर है, हम बोलते हैं, तो वो भी हमारे स्ट्रेस की कोपिंग स्ट्रेटेजी कैसी है उस पर डिपेंडेंट है। क्योंकि हमारे पोस्चरल मसल्स को हमेशा एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये ऑक्सीजन, ब्लड तो पहुंचता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में थोड़ी सी कम होती है, तो ज्यादा जल्दी आप थक जाते हैं। कितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, जिमिंग करेंगे, योगासन करेंगे, लेकिन हम ये चारों का बैलेंस नहीं रखेंगे तो हमारा पोस्चर ठीक से मेंटेन नहीं होगा। तो स्ट्रेस has a very big role to play in taking care of the posture. Right. बहुत सही आई थिंक मैम आपने बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो डाइजेशन को लेके आपने डिस्कस किया है कि डाइजेशन अगर अच्छा नहीं है तो उसका पूरा जो जितना भी इम्पैक्ट है वो हमारे पोस्चरल एक्टिविटीज़ पे पड़ता है। मैम एक पॉइंट और मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि क्या ओबेसिटी को लेकर भी पोस्चर के साथ कुछ रिलेट कर सकते हैं हम? Yes. Obesity and posture they comply each other. दोनों एक दूसरे को बहुत ही एक तरह से प्रेरित करते हैं। अगर ओबेस अगर है व्यक्ति, मोटापा अगर व्यक्ति का है, हमारे स्नायु में ये फैट डिपोजिशन होती है। करेक्ट। तो उसकी वजह से ये पोस्चरल मसल्स जो है वो थोड़े से लूज हो जाते हैं, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होने लगती है। ठीक है। वो एक डायरेक्ट इफेक्ट है ओबेसिटी की वजह से, फैट डिपोजिशन की वजह से। और दूसरी अगर हम देखें तो फैट डिपोजिशन की वजह से, ओबेसिटी की वजह से हमें हमेशा एक थकान सी महसूस होती है, हमारी एक लेथार्जी होती है, हमारा एक्टिविटी लेवल कम होता है, हम एक कॉम्प्लेक्स से हम जीते हैं, उससे हमारा पार्टिसिपेशन कम होता है। तो ये भी डायरेक्टली स्ट्रेस और माइंड से जुड़ गया है। करेक्ट। तो ओबेसिटी पोस्चर को सही रखने के लिए ओबेसिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहती हूँ, शायद सबको अच्छा न लगे और सबको डाइजेस्ट ना हो, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि फिजिकल ओबेसिटी से ज्यादा जरूरत है मेंटल ओबेसिटी को कम करने की। बहुत सही है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द वर्ड जीरो फिगर हैज नो वैल्यू इफ वी डोंट हैव सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। पोस्चर नहीं रहेगा, लेकिन हमारा आत्मविश्वास है और हम कितने भी मोटे हैं तो भी वो पोस्चर से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते। इसलिए ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े, ये बहुत सब्जेक्टिव इशू है, हम कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है ना। बहुत सारे मोटे लोग हैं जिसका पोस्चर बहुत अच्छा है, और इतने दुबले पतले हैं उसका पोस्चर इतना स्लाउच है। तो ये एक मनोदैहिक अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। मेंटल ओबेसिटी को पहले कम करना है। करेक्ट। ठीक है जी। बाद में फिजिक्स पर इतना कॉन्शियस रहना है। बहुत अच्छा पॉइंट मैम आपने बताया कि मेंटल ओबेसिटी को कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब जहां हम इस बात में चर्चा कर रहे हैं मैम, इस जो करेक्शन जो फेज है उसमें हेल्प कौन कर सकता है? क्या फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प कर सकते हैं, यानी किसके पास जाना चाहिए अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी एडल्ट को अगर इसमें ज़रूरत है करेक्शन की, तो किसे संपर्क करना चाहिए? सो ओबेसिटी रेगुलेशन और ओबेसिटी मैनेजमेंट डायरेक्टली कम्स अंडर पोस्चरल हेल्थ, राइट? पोस्चरल हेल्थ एंड ओबेसिटी। पोस्चरल हेल्थ जैसे मैंने बताया, एटीट्यूड, कैरेज एंड बॉडी, ऑल थ्री, माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी, ऑल थ्री। फिजियोथेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, एक काउंसलर की भी जरूरत पड़ेगी, एक डाइटिशियन की भी जरूरत पड़ेगी, फैमिली की भी जरूरत पड़ेगी, और स्कूल टीचर की भी जरूरत पड़ेगी। इट्स अ टीम वर्क। सो मैं ऐसा नहीं कहूँ, बिकॉज मैं फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट आई एम प्रिविलेज्ड टू बी अ काउंसलर, आई एम ब्लेस्ड टू बी अ योगा स्टूडेंट। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक टीम एफर्ट होनी चाहिए। प्लीज डोंट गो फॉर क्रैश डाइटिंग। लोग क्रैश डाइटिंग पे जाते हैं, उस पर पोस्चरल मसल्स पे बहुत इफेक्ट आती है। ये बहुत जरूरी है समझना। टोनिंग अप साइमल्टेनियसली बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमने बहुत बार देखा है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कि क्रैश डाइटिंग पे गए, एक्सेसिव जिमिंग किया समझे बगैर, और एक शॉर्ट पेन से हमारे पास आते हैं।
ठीक है। तो ये एक टीम एफर्ट होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, ओबेसिटी को समझना जरूरी है, जी सारवार की वजह। So जी it needs to be understood rather than be treated. We should राइट not treat obesity, we should understand obesity. करेक्ट करेक्ट तो तीनों का बहुत जी रोल। जी 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 बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैम ने बताया। और आई होप ये यंगस्टर्स और पेरेंट्स भी सुन रहे हैं कि क्रैश डाइटिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, जिस तरह मैम बता रही हैं, और इसके करेक्शन के लिए टीम एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम अब हम स्पेसिफिकली बच्चों के ऊपर अगर आते हैं, जिस तरह हम बच्चों में डेंटल हेल्थ को लेकर पेरेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, अच्छी ईटिंग हैबिट्स पे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और अब क्योंकि हम घर पर थे तो फास्ट फूड ईटिंग भी बच्चों का काफ़ी कम हो गया क्योंकि सब कुछ बंद था, तो घर में बना हुआ प्योर खाना बच्चे खा रहे हैं। तो ये पॉस्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है या पॉस्चर के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस, क्या करेक्ट एज पे बच्चों को हमें इस चीज़ का अवेयरनेस देनी चाहिए और किस हद तक देनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे डेंटल हाइजीन बचपन से ही सब अभी कॉन्शियस हो गए हैं। जी तो मेरा तो यही मुहिम है जी कि पोस्चर अवेयरनेस शुड बी राइट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। जी वो दोनों के लिए, माता के लिए, माँ जो है उसके लिए भी और बच्चा है उसके लिए भी, क्योंकि बहुत सारी जो मदर्स होती है जी उसको बहुत सारे एक्स और पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, बैक पेन, बच्चे को कैसे हैंडल करती है, कैसे उठाती है, कैसे लिफ्ट करती है, कैसे कैरी करती है, उसमें ही पोस्चरल बैक पेन बहुत होता है। जी तो ये अवेयरनेस मदर के लिए तो है ही जी और चाइल्ड के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पोस्चर दो तरीके से डेवलप होता है। जी एक हमारा कहा जाता है एक नॉर्मल पोस्चर है और एक नेचुरल पोस्चर है। जी तो नेचुरल पोस्चर क्या है? जो हम जन्म से लेके आए हैं जी वो हमारा नेचुरल पोस्चर है। जी और नॉर्मल पोस्चर क्या है? जो हम अपने डेवलपमेंट से उसको कल्टीवेट कर रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स हमारा कैसे ख्याल रखते हैं। जी टॉयलेट्स अभी तो पहले देखो इंडियन टॉयलेट्स थे तो पोस्चर करेक्शन का कोई जरूरत ही नहीं थी। मैंने मलासन के बारे में बहुत समझाया है, हाउ इट टेक्स केयर ऑफ अ टोटल पोस्चरल हेल्थ। जी मलासन इंडियन टॉयलेट सिटिंग पोजीशन है वो, तो उसमें एकदम से सही पोस्चर रहता था। लेकिन अभी मदर्स इतनी स्ट्रेस में होती है, बच्चों को टॉयलेट सीट पे बिठा देती है, वो अपने काम पे होती है, एंड जस्ट टू जो हो गया यू नो, तो बच्चा ऐसे ही स्ट्रेस में है, कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी है और ऑटो वाला आ गया है। तो ये बात मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। राइट तो प्लीज मेक योर चिल्ड्रन स्क्वाट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे। आप इंडियन टॉयलेट नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं, अभी आप देखो सुपर ब्रेन योग करके बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं। जी यूएस स्टडी कर रहा है उसमें। सुपर ब्रेन योग वो कुछ नहीं है, हमारा जो हमारे गुरुकुल में था कि पनिशमेंट देते थे, कान पकड़ के जो उठ बैठ कराते थे, जी राइट, वो ही उसको अपना रहे हैं और उसको सुपर ब्रेन योग करके बहुत सारा बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, हैप्पीनेस के बारे में, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, पोस्चर करेक्शन के लिए। तो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे मेक योर चाइल्ड स्क्वाट एटलीस्ट। जी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जी इससे सारे पोस्चरल मसल्स को एक स्ट्रेच और स्ट्रेंथ दोनों मिलता है साइमल्टेनियसली। राइट तो ये एक जरूरी चीज है। जी फिर दूसरी बच्चों के डेवलपमेंट में कि स्कूल बैग्स होती है, तो उसकी वजह से भी अभी तो काफी कुछ एर्गोनॉमिक्स आ गया है जी कि स्कूल बैग्स कैसे कैरी करनी चाहिए। अभी काफी कुछ उसमें रिसर्च भी चल रहा है कि नोटबुक्स आप दिल्ली गवर्नमेंट ने तो काफी कुछ कम कर दिया है। स्कूल बैग्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी पोस्चर को डेविएट करने में। फिर फूड हैबिट्स, जैसे मैंने बताया फूड हैबिट्स, जी फूड हैबिट्स आर वेरी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ग्रोथ लेवल। कि बच्चों को अगर फूड हैबिट्स के बारे में डायरेक्टली इनकलकेट बचपन से नहीं किया जी तो क्वेश्चन मसल्स स्लैक होने ही वाले हैं। राइट तो फूड हैबिट्स पे भी, ब्रीदिंग पर भी बच्चों, अब पहले बहुत ही हम लोग, मुझे याद है हमने बहुत आउटडोर गेम्स खेली जी है, अभी आउटडोर गेम्स बंद हो गई है। तो बच्चे जितने एक्टिविटी पार्टिसिपेशन में लेंगे, फिजिकली वर्कआउट्स करेंगे, जी गेम्स में इन्वॉल्व होंगे। जी अभी आप देखो घर में बैठे मोबाइल्स पे कैसे चल रहा है सब, हाउ यू यूजिंग योर मोबाइल्स। तो ये भी रीजन है, चेंज इज नेसेसरी डेफिनेटली, बट बच्चों को जितना हो सके आप एक्टिविटी में लगाओ। जी जितनी बार आप, अगर बच्चे 4 घंटे से ज्यादा दिन में
बैठते हैं जी। उनको पोस्चरल प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। राइट, ओके। 4 घंटे से बच्चों को मैं बताती हूँ, एडल्ट की तो बात ही अलग है, जी। लेकिन बच्चों को ग्रोथ पीरियड के लिए। जी। अनदर इम्पोर्टेंट चीज आपने बच्चों के लिए पूछा है जी। कि मैंने देखा है कि टॉडलर्स वो वॉकर यूज करते हैं अभी। करेक्ट, हाँ जी। बच्चा अभी 9, 10, 12 मंथ्स का हुआ, मदर बिजी होती है तो उसमें बिठा देती है एंड द होल फैमिली गेट्स सो हैप्पी दैट द चाइल्ड इज मूविंग अराउंड इन द होल हाउस। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बिल्कुल गलत है, वो पूरे पोस्चर को बिगाड़ता है। ओह! हमारा पोस्चर डेवलप कैसे हुआ है कि हम पहले क्रीपर थे। क्रीपर मतलब स्नेक्स और लिजर्ड कैसे क्रीप करते जी, हैं, जी। तो बच्चे ऐसे क्रीप करते थे, जी, जी। इसमें पोस्चरल बैलेंस और अवेयरनेस बढ़ती है। राइट। फिर बच्चे क्रीपर से धीरे धीरे होके क्रॉल करते हैं, जी। क्रॉल पोजीशन में क्रोल नहीं, उसमें और ज्यादा पोस्चरल मसल, हिप की पोस्चरल मसल्स और नी के पोस्चरल मसल्स डेवलप होते हैं। क्रॉलिंग करना बच्चे अभी भूल गए हैं क्योंकि डायरेक्ट टॉडलर्स पे बिठा दिया गया है। Are you getting the point? जी, बिल्कुल। और उसके बाद बच्चे खड़े होकर चलना सीखते हैं। स्टेप्स अभी यूज करना बच्चों ने कम कर दिया है, लिफ्ट का उपयोग कर रहे हैं। जी। तो जैसे हम स्टेप्स अप एंड डाउन करते हैं वो पोस्चरल मसल्स को अपने रिफ्लेक्स को ट्रिगर करता है, जी। उससे हमारी पोस्चरल अवेयरनेस बढ़ती है। तो जितना हो सके एटलीस्ट फर्स्ट 2 स्टेयर्स होती है तो पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि लेट अस यूज द स्टेयर्स। पेरेंट्स ही यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे है भी है तो भी लिफ्ट यूज करते 5 मिनट खड़े रहेंगे लेकिन स्टेप्स चढ़ेंगे नहीं। छोटी छोटी बातें बच्चों में इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। सो फूड, ब्रेथ, राइट लाइफस्टाइल, स्क्वाट्स, यूजिंग द स्टेयर्स, और एक्टिविटी लेवल, ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और आई थिंक आजकल काफ़ी पीडियाट्रिशियंस भी मैम बोलते हैं कि यू शुड नॉट यूज़ वॉकर्स एट अर्ली एज। आजकल काफ़ी सारे पीडियाट्रिशियंस ने भी मना कर दिया इस चीज़ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैम डिस्कस कर रहे हैं। पेरेंट्स आई होप आप इसे नोट कर रहे हैं और प्लीज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ ये सब चीज़ें ज़रूर यूज़ करिए और ध्यान रखिए जो पॉइंट्स मैम हमें बता रहे हैं। मैम एक और कॉमन पॉइंट बच्चों में काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि आजकल जैसे कि आपने पॉटी सीट के बारे में बताया कि टॉडलर्स जो हैं वो बहुत टाइम लगाते हैं पॉटी ट्रेन होने में, और आजकल डाइपर्स का जो दौर नया चला है तो बच्चे इंडियन कमोड तो अलग बात है, वेस्टर्न पे भी नहीं बैठते हैं, और वो आजकल वो फैंसी जो पॉटी सीट्स बच्चों के लिए स्पेशल आती है उस पर भी नहीं बैठना चाहते। दे जस्ट वांट टू स्टैंड एंड डू द पॉटी इन द डाइपर्स, तो दे डोंट। जी, तो कितने हद तक आपको लगता है ये चीज सही है या करेक्ट करने की बहुत जल्द जरूरत है? ये बिल्कुल गलत है। जी। आई मे नॉट बी लाइक फॉर माय ब्लंट स्टेटमेंट, जी, राइट, जी, बट जिस तरह से वो डायपर्स पहनाए जाते हैं, जी, बच्चों आप खुद सोचो, हमें याद है कि हम पेशेंट्स को जैसे यूज करवाते हैं तो कितनी एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। जी, तो वही अनकंफर्ट फीलिंग बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। जी, और डेफिनेटली इकोनॉमी ऑफ टाइम और सब कुछ रहता है पेरेंट्स के लिए, जी, बट ये नहीं यूज करना चाहिए। जी, इसमें काफी कुछ हमारा जो लंबर पेल्विक रिदम, जो हमारे कर्व है, स्पाइन का जो कर्व है, नीचे का कर्व है, जी, और हमारी पेल्विस जो है जी, उसका रिदम बिल्कुल ऑल्टर हो जाता है। जी, जितना फ्लेक्सिबल हमारा लंबर पेल्विक रिदम रहेगा जी, उतना अच्छा पोस्चर जी, ये बहुत अच्छी बड़ी बात है। जी, दूसरा कि डायपर बच्चे को जब पहना के पॉटी करवा लेते हैं उसमें बच्चा पैर थोड़ा ब्रॉड करके खड़ा रहता है। जी, तो जैसे बच्चा थोड़ा पैर ब्रॉड करके खड़ा रहता है उसका पूरा वेट अपना जो फुट है उसकी अंदर की तरफ गिरता है। राइट, आइडियली वेट फुट के बाहर की तरफ आना चाहिए, जी, आइडियली इन स्टैंडिंग। जी, लेकिन जैसे ही पैर आप ब्रॉड हो जाते हैं अंदर, उसमें जी, फ्लैट फुट हम डेवलप करते हैं, और राइट, फिर फ्लैट फुट डेवलप होकर उसमें बेंच दे देते हैं, एलिवेशन दे देते हैं, स्प्लिट्स दे देते हैं, जी, तो वहीं पे हमने बच्चे का नॉर्मल पोस्चरल ग्रोथ हैम्पर कर दिया। करेक्ट, तो मैं एक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आल्सो एज अ योग स्टूडेंट मैं बहुत ही ये डायपर्स के अगेंस्ट में हूँ। जी, ब्लंटली सेइंग जी, प्लीज डोंट डू दैट, जी, जी, प्लीज। एक एब्सोल्युटली आप एक हमारी जो रेक्टम है जहाँ मल कलेक्ट होता है, वेस्ट कलेक्ट होता है, जी, स्टूल कलेक्ट होता है, जी, वो बिल्कुल एक एंगुलेटेड फॉर्म में होता है खड़े होके, जी, इसलिए वो बेचारा स्ट्रेन करता है बच्चा।
राइट आप जैसे ही इंडियन टॉयलेट सिटिंग पोस्चर में जाते हैं जी तो जो हमारे रेक्टम जो है, जी पैसेज का जो लास्ट पार्ट है, जी वो बिल्कुल एक वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है। करेक्ट तो स्टूल क्लियरेंस राइट 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 राइट। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पॉटी वगैरह के लिए जो है बच्चों को कमोड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैम ने बताई है। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Parul University. Parul University, Vadodara, Gujarat. Indian Oil Gujarat Refinery, 60 years of serving India. We have a billion plus Indians to thank. Your support fuels our passion to serve. फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है आईएल्स एंड पीटीई की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। छोटे बच्चे हैं या टॉडलर्स हैं या प्री स्कूलर्स हैं, तो उन्हें एक पोस्चर में कितने टाइम लिमिट तक बैठना चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा गया है बच्चे तो हमेशा खेल कूद के लिए ही है जी। और अभी जो लॉकडाउन का पीरियड आया था जी। और अभी जो स्कूल बंद हो गए हैं और सब ऑनलाइन चल रहा है जी। तो एक पोजीशन में बैठ के भी बहुत सारा स्ट्रेन बच्चों की पोस्चर पे आ रहा है जी। तो आइडियली इट इज सेड, आप देखो हमारी मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में है कि हमारा जो स्कूल्स में हम थे तो हमारा एक पीरियड जो होता था, एक क्लास 30 मिनट्स का होता था जी बिल्कुल। और हम कॉलेज में आए हैं तो वो 45 मिनट्स का है जी। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको ये सब बहुत ज्ञान था, अभी के लोगों से भी ज्यादा उनको ज्ञान जी। था। और वो भी कौन सी पोजीशन में बैठना था, गुरुकुल पद्धति थी, वो पलाठी मार के बैठते तो भी 30-30 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए था वो पोजीशन में। इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पीछे बम्स पे इतना अच्छा रहता है तो पूरा स्पाइन का पोस्चरल कर्व नॉर्मल रहता है। अभी तो हम चेयर में जैसे बैठ रहे हैं, डेस्क की हाइट में कोई स्टैंडर्ड हाइट होती है, बच्चों की हाइट के हिसाब से नहीं होती है। चेयर और डेस्क के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी ठीक से नहीं होता है। बच्चे अपने पैर नीज से आगे रखते हैं, फुट या नीज से क्या चेयर के पीछे डाल देते हैं, उस पे भी उसके पोस्चर पर बहुत डिपेंड करता है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो एटलीस्ट नॉट मोर देन 20 minutes one should sit in one position. Okay. Because normal skin can tolerate superficial pressure for not more than 20 minutes. और फिर वो हमें मैसेज देता है तो फिर हम ऐसे बदल लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। बट स्ट्रेस में है बच्चा, एक के बाद एक क्लासेस आते जाते हैं जी। और वो पूरा 4-4 घंटे बैठे हैं तो उनको डेफिनेटली पोस्चरल प्रॉब्लम्स आनी ही है। इसीलिए कहा गया है, इसलिए मैंने एक चेयर योग का कंसेप्ट डाला है। अच्छा। चेयर योग फॉर
students, chair yoke for teachers, chair yoke for executives, chair yoke for chair है, कभी जो है वो है, उसे स्वीकारना है, लेकिन वही पोजीशन में हम कैसे अपने ब्रेथ अवेयरनेस कर सकते हैं. In between two classes, teachers should incorporate 3 to 5 minutes of some breathing program. Chair push-ups करवा सकते हैं, हम chin tucks करवा सकते हैं, tummy tucks करवा सकते हैं, gluteal squeeze करवा सकते हैं. तो अपने आप में postural stress कम होने लगता है और बच्चा अच्छे से टॉलरेट कर सकता है. ये तो इन बिटवीन, अच्छा आपको 4 घंटे बैठना है, बैठो, बट इन बिटवीन द सेशन वी शुड इनकॉर्पोरेट दिस. और योग का जमाना है अभी, योग का मार्केट भी बहुत अच्छा है, तो जो चेयर है उससे हम क्यों ना जुड़े. जब मैं चेयर योग की बात करती हूँ तो मैं एक्रोबेटिक स्किल की बात नहीं करती. चेयर योग, कनेक्ट योरसेल्फ टू द चेयर ऑन व्हिच यू आर सिटिंग एंड बी हैप्पी एंड बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ. बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ. इफ यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, डेफिनेटली योर पोस्चर विल बी टेकन. So not, at least at a time, not more than 20 minutes. But if you have to sit for 4 hours, you can modify. राइट, आप जहाँ बैठे हैं उस पे आप चेयर योगा जैसे सिंपल एक्सरसाइजेज बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं. और आई थिंक मैम आजकल बड़ी जो कंपनीज में लोग जो आईटी में हैं या कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, इसमें आजकल ये सब चीज़ों पे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो लोग काफ़ी समय तक लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के सामने बैठते हैं. तो उन्हें भी ये चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा कंपनीज अब इसके ऊपर इम्पोर्टेंस दे रही हैं कि उनको थोड़ा उठना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, नेक एक्सरसाइज करें या फिर वार्म अप एक्सरसाइजेस कुछ करें, जिससे वो एक पोस्चर से खड़े होकर फिर अपने आप को रिलैक्स करें. तो मैम जिस तरह बता रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और राइट एज यानी कि ग्रास रूट लेवल से जिस तरह से मैम बता रहे हैं, ये अगर हम इनकॉर्पोरेट करें तो बच्चों को आगे जाके इस चीज़ में या पोस्चर रिलेटेड कोई भी इशू आएगा तो उन्हें करेक्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा. मैम दूसरी बात आपसे ये भी है कि अगर अर्ली ईयर्स में अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है जो करेक्शन की, आई मीन जिस तरह से आप बता रहे हैं पेरेंट्स थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं घर पर कई बार ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स आर नॉट अवेयर या उतनी अवेयरनेस नहीं है, उतनी सेंसिटिविटी नहीं है. तो उस समय में आपकी बात से तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि अर्ली आइडेंटिफाई करना और उसे अर्ली करेक्ट करना. लेकिन अगर ये चीज़ घर पर नहीं हो सकती है तो किसे इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? इससे मैंने बताया ना, टीम वर्क होना चाहिए जी. यू हैव टू फाइंड गो टू योर टीम वर्क. और फिजियोस जी का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी, बिकॉज आई एम अ टीचर, स्टिल अ टीचर, और हम फोकस करते हैं कि एवरी सेशन इज एन असेसमेंट एंड एवरी असेसमेंट इज अ सेशन. तो एक अच्छे से हर एक का प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होता है पोस्चर का. तो हमें फाइंड आउट करना है कि किसकी वजह से उसका पोस्चर में प्रॉब्लम आई है. तो आइडेंटिफाई करके इंटरवेन करो आप तो बहुत अच्छा फायदा होगा. तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाए 100% फायदा होगा. मुझे पूछ रहे, लेकिन क्लिनिकल काउंसलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे मैंने बताया ना, मन बुद्धि अहंकार तीनों का एक रोल होता है हमारे पोस्चरल वेरिएशंस और पोस्चरल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में. लेकिन देयर आर वेरी गुड करेक्शन एक्सरसाइज, पोस्चर गाइडेंस सेंटर्स है, ग्रुप थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है. बच्चों को आप ग्रुप सेशन में लो तो भी बहुत अच्छा पोस्चर करेक्शन हो सकता है. पोस्चर अवेयरनेस मोर देन करेक्शन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज पोस्चर अवेयरनेस. बिल्कुल. एंड यूजिंग द मिरर बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिरर में अगर आप खड़े हो जाओ आपको इमीडिएटली एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि मेरा एक कंधा नीचा है, एक ऊपर है, मेरा चिन फॉरवर्ड है कि ठीक है, मैं स्लाउट हूँ. मिरर इज द बेस्ट फ्रेंड. हम मिरर को किसके लिए देखते हैं? फेस को देखने के लिए. लेकिन मिरर इज अ वेरी गुड पोस्चर करेक्शन डिवाइस, वेरी इकोनॉमिकल, इजीली अवेलेबल एंड ग्रेसफुल आल्सो. जी जी जी, बहुत सही बताया. यानी अगर जिस तरह से मैम ने बताया कि बड़ों में भी एक टीम वर्क इम्पॉर्टेंट है अगर करेक्शन चाहिए आपको, और बच्चों में भी सेम उसी तरह से कि फिजियोथेरेपिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उन सब का टीम इम्पॉर्टेंट है. इवन स्कूल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं जिस तरह मैम ने बताया. मैम एक प्रश्न और आपसे था इसको रिलेटेड कि क्या पोस्चर जेनेटिक रिलेटेड होता है? हाँ, यस. इसीलिए there are postural deformities, postural problems and structural problems. अगर जन्म से ही अगर स्पाइनल कर्वेचर में प्रॉब्लम, इसको हम कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज कहते हैं.
जी तो जन्म से ही ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है, जी तो ये डिफॉर्मिटीज को हमें समझ के आगे चलना चाहिए। जी सर्जिकल इंटरवेंशन इमीडिएटली नहीं करते हैं, बोन का ऑसिफिकेशन पीरियड और सब मैच्योर हो जाते हैं, जी उसके बाद सर्जिकल करेक्शन से पोस्चर करेक्शन करते हैं। राइट लेकिन कब तक राइट बहुत अच्छे से पोस्चर करेक्शन थेरेपी पे हम जा सकते हैं। करेक्ट और मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पोस्चर के लिए ब्रेथ अवेयरनेस पे बहुत फोकस करना चाहती हूँ। अच्छा ब्रेथ अवेयरनेस, हमारा पूरा पोस्चर हमारी ब्रीदिंग पे डिपेंडेंट है, ओके और हमारी पूरी ब्रीदिंग हमारी मानसिक स्थिति पे है, और हमारी पूरी मानसिक अवस्था हमारे आत्मविश्वास पे है। बहुत तो सही ये बहुत ही अंदर से जुड़ा हुआ है। आप जी चेयर बदल दोगे, आप सीट हाइट बदल दोगे, आप पैर के नीचे एक फुटरेस्ट रख दोगे, जी आप सीट के पीछे एक रोल रख दोगे, एक फिर सोने के लिए पिलो रख दोगे, उससे पोस्चर करेक्ट नहीं होगा जब तक अंदर से हम करेक्शन नहीं करें। करेक्ट बिल्कुल सही है कि इंटरनली अगर जब तक आप करेक्ट नहीं कर सकते तो ये सब तो हमारे लिए खाली एसेसरीज हैं टू जस्ट चेंज योर पोजीशन। बहुत सही बताया मैम आपने। मैम जिस तरह से छोटे बच्चों की हम बात करते हैं तो छोटे बच्चे काफ़ी कुछ चीज़ें इमिटेशन से सीखते हैं, और वो स्टार्ट होता है पहले फैमिली से और फिर स्कूल से। तो अगर फैमिली में कोई ऐसा है जिसका पोस्चर करेक्ट नहीं है, तो क्या बच्चा उसे इमिटेट करके वो चीज़ अडॉप्ट कर सकता है? करता ही है। जी पेरेंट्स ही ऐसे बैठ के मोबाइल यूज करते हैं, जी वैसे बैठ के टीवी देखते हैं, जी तो हमने देखा है बच्चा पेरेंट को इमिटेट करता ही है। करेक्ट स्लाउचिंग सोफाज है, बिल्कुल तो वो है ही है। और हम हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जैसे पालतू लगा के खाना खाने बैठते थे, अब अगर हम चेयर पे बहुत ही और सिचुएशन में बैठ रहे हैं, हम टेबल यूज राइटिंग डेस्क यूज करते हैं। मुझे याद है हमें स्कूल में निर्मला कॉन्वेंट में सिखाया गया था कि नोट पैड हमेशा स्ट्रेट रखनी चाहिए और हमारा हाथ ऐसे जाना चाहिए। बिल्कुल। अभी हम कैसे रखते हैं, नोट पैड हॉरिजॉन्टल रखते हैं जी। और हम एग्जैक्टली हाँ। अदर वे, करेक्ट उसमें स्पाइन का पूरा डेविएशन हो जाता है। ओके तो ये सब चीजें बहुत जरूरी। इमिटेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। राइट The parents are children imitate their parents, then the teachers, बिल्कुल। right? और जिस तरह मैम आप बता रहे हैं कि आजकल स्कूल्स में भी बहुत यंग एज पे यानी टॉडलर्स भी जाते हैं तो टेबल और चेयर का यूज़ ही ज़्यादातर किया जाता है, यानी बच्चों को नीचे पलाठी लगा के जैसे आप बोल रहे हैं या लेग्स क्रॉस करके बैठने का एक्सपोजर काफ़ी कम हो चुका है। तो आई थिंक वी शुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स के घर पर एटलीस्ट जो भी आपके Yes. मील टाइम है, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर टाइम हो, एटलीस्ट वन मील जो है आप बच्चों के साथ नीचे बैठकर आलती पालती लगाकर चौकड़ी लगाकर या फिर पलाठी लगा के आप बैठें और बच्चों को भी मोटिवेट करें उस पोस्चर में बैठने के लिए, क्योंकि जिस तरह मैम बता रहे हैं वो जितना भी ग्रोथ उस टाइम पर बच्चों के पोस्चर में हो रहा है जो बोन्स को लेके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लीज़ एक मील जो है इस तरह से ये पोजीशन में बैठ के बच्चों के साथ एंजॉय करें। और आई थिंक मैंने मैम को सुना भी है कई बार ये कहते हुए कि इंसान की जो पर्सनालिटी है वो उसके पोस्चर से रिफ्लेक्ट होती है। किस हद तक ये सही है मैम? It is as I said, posture is expression of your inner self. जी Your posture is an attitude. जी Posture is a communication. कुछ कहना नहीं पड़ता है, कभी पोस्चर देख के हमें पता चल जाता है कि ये सामने वाला इंसान हमारे हमसे खुश है या नाराज है। करेक्ट सामने वाला इंसान हमारे हमसे गुस्सा है या हमसे खुश है। तो बिल्कुल। it is an expression of our inner Our self. own self. The posture should be, I always say it's very important to have a pleasant personality जी rather than an attractive personality. वेरी This is very very important. और pleasant personality तभी आती है जब हम दो चीज को अंदर से डेवलप करते हैं। One is forgiveness and other is happiness. अगर ये चीज हमारे हम बच्चों में पहले से ही इनकलकेट करें तो मुझे नहीं लगता उनको कोई पोस्चरल हेल्थ इश्यूज आने वाली है। हम अपने पेरेंट्स को और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, उन्हें ये विषय में चर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि वो एक इतना अच्छा कंटेंट की स्पिरिट से जीते थे, संतुष्टि की भावना से जीते थे, बिल्कुल एक समत्वम भाव से जीते थे। शेयर केयर एंड बेयर का उनका एक पूरा अप्रोच था जी और एक जो अपना रोल था, अपना कर्तव्य था, बहुत अच्छे तरह से निभाते थे, गुस्सा बहुत कम करते थे। ये सब पोस्चरल मसल्स को नरिश करता है। ये पॉजिटिव इमोशंस
पोस्चरल मसल्स को बहुत ही नरिश करता है। जी इसीलिए पोस्चर इज कम्युनिकेशन, पोस्चर इज एटीट्यूड, पोस्चर इज एक्सप्रेशन ऑफ योर इनर सेल्फ, Inner self. एंड गुड पोस्चर एंड हेल्थ दे आर इंटरलिंक्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये सब टेक्निकलिटी से बात करेंगे, लेकिन जितना हम अंदर से इसको समझेंगे, पोस्चर अपने आप में हमारा निकल आएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर सकते हैं। मैम, जाने से पहले क्या आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? Yes, thank you so much VNM for inviting me। लेकिन मेरा अपना एक जो डेवलप किया हुआ एक प्रोग्राम है, वो फिजियोग है, जी कॉम्बिनेशन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ फिजियोथेरेपी एंड योग। जी तो मैंने बहुत सारे योग पोस्चर्स, योग आसन, उसको हम क्या कहते हैं, योग पोस्चर्स। जी तो 3 पोस्चर्स आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए घर में। जी One is Matrasan, the crocodile posture. The other one is Malasana. जैसे मैंने बताया इंडियन टॉयलेट सिटिंग पोस्चर है, जी वो मलासन है। और तीसरा जो पोस्चर है सुखासन, जो हम पालथी मार के बैठते हैं, उसको सुखासन कहा गया है। ये 3 हम बच्चों को राइट फ्रॉम द डेवलपमेंटल एज ये हम प्रैक्टिस देंगे, तो बहुत सारे पोस्चरल हेल्थ इश्यूज हम अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज डेंटल प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो रिलेटेड विद पुअर पोस्चर। ओके तो ये भी एक प्रॉब्लम है। चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस आर ऑल्सो रिलेटेड विद पुअर पोस्चर। जी और आप अभी देखो कोविड-19 रिहैब में पोस्चर्स पे बहुत ही फोकस किया जा रहा है। तो अगर हमारा पोस्चर सही है, तो सब सिस्टम्स अंदर बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा और पोस्चरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हम नहीं डेवलप करेंगे। So very nice initiative, and I would rather request BNM to take up this message of postural health to all places and make people aware on posture and posture care. डेफिनेटली Thank you so मैम, डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और VNM हमेशा कुछ अलग करने में और कुछ अलग सोच के साथ चलता आया है, और इसीलिए आज आप हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर हैं। लेकिन डेफिनेटली आपसे बात कर कर हमें ये आज ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी और गहरी हम चर्चा कर सकते हैं, और हम ज़रूर करेंगे मैम। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। तो अगले हफ्ते फिर इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।